Nexen Visa Consultant. UK Study Visa. Apply now. Get 2-year work permit after complete your course. No consolation charges. No application fees. Address: Ram Gopal Estate, Vishan Saruk Colony, Panipat. Contact number 90942 00484. Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने बुधवार को विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से ईवीएम की चेकिंग व पैकिंग के लिए सभी राजनीतिक दलों व उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। इसमें सिराना विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम का ट्रायल व चेकिंग आर्य गर्ल्स स्कूल में चल रहा था कि तभी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के प्रतिनिधि अनिल पांडे ने ईवीएम की फोटो खींच उसे फेसबुक पर अपलोड कर दिया, जिस पर रिटर्निंग अधिकारी ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए शख्स के खिलाफ शिकायत पुलिस को दे दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रतिनिधि को गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीती रात भी पार्टी के कई पदाधिकारी कोर्ट में जमानत के लिए प्रयास करते रहे, तो वहीं आज सुबह पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नवीन जयहिंद सिटी थाने में पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके प्रतिनिधि को ईवीएम में गड़बड़ी लगी तो उसने फोटो खींची, कोई ईवीएम चोरी थोड़ी की थी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को ये बोलना चाहिए कि ईवीएम मेरा यार तो 75 पार। वहीं उन्होंने सीएम खट्टर के गर्दन काट देने वाले मामले को लेकर कहा कि उनके द्वारा जो फरसा लेकर घूमा जाता है डराने के लिए नहीं बल्कि लोगों को बचाने के लिए है, और जो पार्टी के कार्यकर्ता के साथ ऐसा किया जा रहा है वो इससे डरने वाले नहीं है। आखिरी दम तक वो ऐसे मामलों से लड़ते रहेंगे। भाई साहब, कल की घटना है। कल हमारा उम्मीदवार आजाद जो कि हैंडीकैप्ट यूनियन से है, इसराना से उम्मीदवार है, उसके प्रतिनिधि के रूप में अनिल पांडे चुनाव आयोग की जो टीम थी वहां पे गए थे। चुनाव आयोग ने ईवीएम वगैरह दिखानी थी। अब वो ईवीएम देख रहा था, वहां उसने कुछ गड़बड़ लगी ईवीएम में, तो उसने जो वहां के अधिकारी थे उनसे सवाल जवाब करा, तो उसके साथ बहसबाजी हुई। अब उन्होंने उनको कहा भाई इसका जो भी सवाल करे होंगे उसका जवाब वो दे नहीं पाए। अब वो जवाब नहीं दे पाए तो अनिल पांडे ने फेसबुक के ऊपर वो वीडियो और फोटो वहां से उन्होंने कर लिए थे, वो डाल दिए। उसको थोड़ी देर के बाद अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। पुलिस से बात हुई तो बोले भाई आरओ ने शिकायत कर रखी। किस बात की शिकायत भाई? अरे जब ईवीएम में गड़बड़ नहीं थी, फोटो तारे थे, ईवीएम चोरी थोड़ी करी थी। ये जो बीजेपी वाले 75 पार करें तो ये बोलो ना ईवीएम मेरा यार तो 75 पार। बीजेपी वालों को ये बोलना चाहिए ईवीएम मेरा यार, ईवीएम बीजेपी का यार तो 75 पार। और उसने फेसबुक पे डाल दिया, यहां आकर उन्होंने डिलीट कर दिया। पूरी रात तक थाने में बैठा रखा है। अरे क्या अपराध कर दिया भाई? दुनिया भर के अपराधों एक फेसबुक पे उसने डाल दिया। ईवीएम में उसने गड़बड़ी देखी तो जवाब दे देते वहां पे क्या प्रॉब्लम थी? यार गड़बड़ी नहीं थी तो फेसबुक से डिलीट करवाने का क्या मतलब था? क्या जरूरत थी फेसबुक से डिलीट करवाने की? तो हम आए हैं भाई साहब, पूछेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, उस तक मिलेंगे। लेकिन बताया जा रहा है उनको परमिशन नहीं थी अंदर जाने की। अरे उसका हैंडीकैप्ट है हमारा उम्मीदवार, तो अंदर कैसे चला गया? फिर वो परमिशन नहीं थी तो चला कैसे गया अंदर? अगर परमिशन नहीं थी और वो फेसबुक पर डिलीट करवाने की जरूरत है? हैंडीकैप्ट था, उसकी जगह वो चला गया। उम्मीदवार की जगह उम्मीदवार का प्रतिनिधि भी जाता है, जरूरी थोड़ी है उस दिन सारे उम्मीदवार ही आ रहे थे। तो इस तरह की ये चीज कर रही है खट्टर साहब जो ये कर रहे हैं। तो जो चुनाव आयोग जो बीजेपी की बहू बना बैठा है और कोई नहीं दिखता गे, रोज आचार संहिता खुलेआम उल्लंघन करने लग रहे हैं बीजेपी के नेता, वो तो दिखते नहीं। तो भाई साहब हम तो एक बार पूछ लें, एसएचओ साहब है उनसे भी पूछ लें अगर भाई क्या कहे क्या नहीं कहे, बाकी देखेंगे जो भी कर। वहीं उन्होंने जीत को लेकर कहा कि ये जनता तय करेगी कि उन्हें अपनी गर्दन कटवानी है या बचानी है।
तो हरियाणा की जनता तय करेगी भाई साहब, गर्दन कटवानी है कि माला डलवानी है। आपको फिर भी क्या लगता हमारी तो चमत्कारी पार्टी है, दिल्ली का थोड़ी बेरा था 70 में तो 67 आ जाएंगे। 48 में 48 आएंगे मतलब। ये मेरा बात है भाई साहब, 40 में सरकार बने। वहीं थाना प्रभारी मोहन लाल ने कहा कि उन्हें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कल आप पार्टी के प्रतिनिधि अनिल पांडे द्वारा ईवीएम का फोटो लेने के मामले में शिकायत मिली थी। शिकायत मिलने पर उसे गिरफ्तार कर 3 धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। कल हमें एक शिकायत मिली थी रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से कि जो ईवीएम है वो कल उन पे अपना निकाल के उनको सील वगैरह कर रहे थे, चेक कर रहे थे और बैलेट पेपर उन पे लगा रहे थे। तो जैसे बाकी सारे अधिकारी वहाँ पे आए हुए थे, 200-250 अधिकारी थे जिनकी भी ड्यूटी लगी है इलेक्शन की। इन्हीं में से एक आदमी अंदर चला गया, अनिल पांडे नाम का, और उसने उनकी जो ईवीएम मशीनें थी उनकी फ़ोटो वगैरह लेने लग गया और उसने अपनी फेसबुक पे डाल दी वो लाइव करके वो सारी चीज़ें। और जैसे उन्होंने किसी ने मतलब कोई जो ऑनलाइन था लाइव देख रहा था, उसने देखा कि ये तो हमारे रूम की है, तब उन्होंने उसको पकड़ा लड़के को कि आप कैसे बना रहे हो। तब उसने बताया भी ये मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि आप इसमें गड़बड़ी कर रहे हो, इस तरीके से उसने कहा। फिर उन्होंने उसको बिठाया और उसका फ़ोन जब चेक किया तो उसने फ़ोन में भी ऐसे लिख के डाला हुआ था कि ये ईवीएम में गड़बड़ हो गई, ये सेटिंग कर रहे हैं। मतलब कहाँ तो वो लोग बैलेट्स पेपर उन पे लगा रहे थे, चेक कर रहे थे, और उसने उनका उल्टा वो अपनी फेसबुक वगैरह पे डाल दिया। फिर उन्होंने उसको वहाँ पे रिटेन किया, अपने चुनाव अधिकारियों से उन्होंने बात की। उसके बाद हमें एक कंप्लेंट दी एसपी साहब की तरफ से, उस पर हमने मुकदमा दर्ज किया और जिसको हमारे उन्होंने हवाले किया था उसको अरेस्ट किया है। किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया सर? उसमें 447, 188 और 353 वगैरह आईपीसी लगाई। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए नीरज पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स नियर इंडियन बैंक जीटी रोड पानीपत। ASM RO लगाओ, पीलिया टाइफाइड जैसी बीमारियों को दूर भगाओ। डेकिन AC पर फ्री गिफ्ट, 10% कैशबैक, 0% फाइनेंस एक्सचेंज ऑफर। हर प्रकार के मोबाइल फोन 0% फाइनेंस पर उपलब्ध।